बांस कर देंगे। जी हाँ, बांस कर देंगे, घबराइए मत, बांस कर देंगे। आपने तो सुना ही होगा ना बिहार में। चलिए आपको दिखा ही देते हैं कि बांस कैसे कर रहे हैं लोग। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बांस कर दिया है लोगों ने। जी हाँ, कुंभ में, महाकुंभ में जाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है बिहार के अंदर, बिहार के तमाम जिलों के अंदर, बिहार के तमाम रेलवे प्लेटफॉर्मों के अंदर कि रेलवे की बांस लग गई है। रेलवे को बांस कर दिया है लोगों ने। जी हाँ, बांस की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि कैसे बांस कर रहे हैं। यात्री हैं, ट्रेन के अंदर बांस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पहले देखिए, जरा ध्यान से देखिए। तस्वीर निकल कर आई है कटिहार से, बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल बांस कर देंगे, आप तो बिहार में सुनते होंगे, कदम दर कदम चलते चलते सुनते होंगे कि एक दूसरे से लड़ाई होता है तो कह देते हैं बांस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी बांस करने का मतलब बिहार में कि छोड़ेंगे नहीं। सीधी भाषा में समझ लीजिए, ठेठ भाषा में बांस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम हमको छेड़ोगे तो तुमको भी पीटेंगे। यानी बांस कर देंगे ठेठ भाषा में बिहार में कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो बांस सीधे सीधे कर रहे हैं यात्री, ट्रेनों में ही यात्रियों का बांस कर रहे हैं। किस तरह से रेलवे के अंदर बांस घुसा घुसा कर ट्रेन को खाली कराया जा रहा है बिहार के अंदर। तस्वीर देखिए। तस्वीर कटिहार से निकलकर सामने आई है, जहां यात्री रेलवे को बांस कर रहे हैं। जी हाँ, रेलवे की तो बांस कर ही दी है यात्रियों ने, क्योंकि जो हालात हैं, सबसे ज्यादा बुरे हालात रेल के ही हैं। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। हालात ये है कि बेकाबू हो गया है, सब कुछ संभल नहीं पा रहा है। बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर दिल्ली से आने वाले लोग हो, तमाम जगहों से जो लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, भीड़ ऐसी बेकाबू है कि कंट्रोल से बाहर है। और आज तो माघी पूर्णिमा का जो स्नान हो रहा है, वैसे में तो भीड़ जबरदस्त तरीके से उमड़ कर आ रही है कुंभ में, प्रयागराज में। और बिहार से जितनी ट्रेनें प्रयागराज की तरफ जा रही हैं, वहां हालात एक ही जैसा है। उन तमाम ट्रेनों में यात्री बांस कर रहे हैं रेलवे को। जी हाँ, हालात ये कटिहार की है। कटिहार की तस्वीर आपको पहले दिखा दे कि सीमांचल एक्सप्रेस में किस तरह से यात्रियों ने बांस कर दिया। यात्री घुसे हुए थे, बाहर वाले यात्री चढ़ नहीं पा रहे थे, अंदर वालों को बांस कर दिया। बांस घुसेड़ कर यात्रियों को किस तरह से वहां से हटाया जा रहा है, ये तस्वीर सामने आई है कटिहार से निकलकर। और इस तस्वीर के सामने रेल प्रशासन बेबस है, पुलिस बेबस है, कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा है। जिस तरह से ट्रेनों में तोड़ फोड़ की जा रही है, पटना जंक्शन की ही बात ले लीजिए। पटना जंक्शन से गुजरने वाली वीआईपी ट्रेन, पटना से दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति प्रयागराज होके जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। प्रयागराज में इतने यात्री जुट गए, तो वो भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज जाने वाले यात्री इतने ज्यादा पटना जंक्शन पर जुट गए कि हालात बेकाबू हो गए। पुलिस करे तो क्या करे, ट्रेन तो भर गई, उसके अलावा बाहर का प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी देखिए कि किस तरह से यात्री रेलवे की बांस कर रहे हैं, रेलवे को बांस कर रहे हैं। बांस करने का मतलब कई सारे अर्थों में लिया जा सकता है। बांस करना मतलब रेलवे को परेशान करना, बांस करना मतलब रेलवे उन्हें जगह नहीं दे रहा है तो रेलवे से वो बदला निकाल रहे हैं। बांस करना मतलब अपने
को अगर ऊपर उनके ऊपर कुछ परेशानी है तो उसका बदला निकाल रहे हैं, सीधे तौर पर यही समझिए। तो बांस किया जा रहा है यात्रियों के द्वारा। रेलवे की तो बाट लग गई है, ट्रेनों में तोड़फोड़ हो रहा है और ट्रेनों में जिस कदर यात्री ठूस ठुसा कर जा रहे हैं प्रयागराज, इलाहाबाद कुंभ स्नान करने, और ऐसे में ट्रेनों में जिन यात्रियों का रिजर्वेशन है वो तो नीचे ही छूट जा रहे हैं, ऊपर चढ़ जा रहे हैं स्नान करने वाले लोग। हालात इस कदर बिगड़ गए पटना के अंदर, तो कल तो ट्रेन से निकाल कर पुलिस वाले फेंकने लगे यात्रियों को। लेकिन कहां संभव था, तो भी ट्रेन खाली नहीं हुई, न प्लेटफॉर्म खाली हुआ न ट्रेन खाली हुई, फेंकते रह गए केवल पुलिस वाले। तो रेलवे की तो बांस हो गई है, ये तो तय बात है। माना जा रहा है कि किस तरह से रेलवे में जो भीड़ उमड़ रही है, रेल प्रशासन कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। तस्वीर तो निकलकर सामने आ ही गई है बांस वाली। सीमांचल एक्सप्रेस में बांस किया है यात्रियों ने, यात्रियों को हटाने के लिए, जगह बनाने के लिए किस तरह से किस कदर जो काम किया जा रहा है वो दिख रहा है। यात्री किस कदर अगर यूं कहा जाए उग्र हो रहे हैं, जा रहे हैं कुंभ स्नान करने, पाप धोने के लिए। हालांकि पाप धोने के पहले ये पाप करके जा रहे हैं, और जाएंगे स्नान में डुबकी लगाएंगे तो पाप भी धुल ही जाएगा, तो ये वाला पाप भी धुल जाएगा। तो ऐसे में यात्री स्नान करना चाहते हैं लेकिन रेलवे उन्हें जगह नहीं दे रही है। हालांकि रेलवे का दावा जरूर है कि हम कई सारे स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेन काम के नहीं है। यात्री तो उन स्पेशल ट्रेनों में कुछ % ही जा पा रहे हैं, बाकी यात्री तो खड़े ही रह जा रहे हैं। तो जो मेन जाने वाली ट्रेनें हैं जो पूरे दिन दिल्ली जाती हैं, पटना की अगर बात करें तो प्रयागराज जाना है तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ेंगे, कब्जा तो होगा ही। अब उसका कोई उपाय ही नहीं है, कितनी भी ट्रेन चला दे, महाकुंभ है और महाकुंभ में महाभीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में शायद ये किसी के बस की भी बात नहीं है। रेलवे छोड़िए ना, प्रशासन को ही देख लीजिए। इलाहाबाद के इर्द गिर्द यानी प्रयागराज के इर्द गिर्द इतनी भीड़ जुट गई है, इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई है कि लोग 20-20, 25-25, 50 किलोमीटर चलकर जा रहे हैं तब कुंभ स्नान कर पा रहे हैं। लाखों लाख गाड़ियां पहुंच जा रही हैं प्रयागराज में। तो ऐसे में बिहार पर तो असर पड़ना ही है, क्योंकि बिहार तो पड़ोसी राज्य है ना, बगल का राज्य है, और बगल के राज्य वाले ज्यादा ही मेहरबान हैं। वो चाहते हैं कि हम पास में हैं तो क्यों ना कुंभ स्नान करें। हालांकि जब खास दिन होता है, जब अमृत स्नान होता है, तो उस दिन तो गजब का रेला उमड़ पड़ता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि चलना फिरना मुश्किल, पैदल आदमी का भी सरकना मुश्किल है। तो अब ट्रेन का क्या, ट्रेन की कौन सी भी साथ है, उसके अलावा गाड़ियों का क्या। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, पटरियों पर ट्रेन रेंग रही हैं, यात्री अंदर में ठुस ठुसाए हैं, धक्का धुक्की कर रहे हैं, और सीधे सीधे अगर यूं कहें बांस भी कर रहे हैं रेलवे को। अब देखिए आगे किस तरह से यात्रियों से निपटता है रेलवे प्रशासन, और किस तरह से यात्री जाकर सुखद कुंभ स्नान कर पाते हैं। ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि आधा से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।